अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वाहिद वजीर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमने क्लास 5th जनरल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्ड्स यानी परिंदे। आप लोगों को ये पता होगा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उन सबको 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया है। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स को इससे पहले मैं अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बर्ड्स को डिस्कस करेंगे, इनके खासूसियात को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। द बर्ड्स हैव फेदर्स एंड बीक। परिंदों के पर होते हैं और उनकी चोंच होती हैं। पर इसलिए होते हैं, जाहिर सी बात है, परिंदे जो है वो हवा में उड़ते हैं और उड़ने के लिए पर का होना जरूरी होता है। और परिंदों की चोंच होती है। चोंच के जरिए परिंदे खुराक को तोड़ते हैं और उसको पकड़ते हैं। देयर बोन्स आर हॉलो। परिंदों की हड्डियां खोखली होती है, अंदर से खाली होती है। क्यों खाली होती हैं? देखो, परिंदे जो है वो हवा में उड़ते हैं, तो परिंदों के बोन्स इसलिए हॉलो होते हैं ताकि उनका वजन कम रहे और वह आसानी से हवा में उड़ सके। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। परिंदे फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं, लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। लेकिन यहां पर यह भी नोट कर लें, परिंदों में लंग्स के साथ साथ कुछ होबारे की तरह स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, बेलून लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको एयर सैक्स कहा जाता है। एयर सैक्स ये लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो परिंदों में एयर सैक्स भी सांस लेने में मदद देता है। इनकी तादाद 9 होती है, 9। तो परिंदे फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं, लेकिन परिंदों में एयर सैक्स भी मौजूद होते हैं, ये भी सांस लेने में मदद देती हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर। परिंदे हवा में उड़ सकते हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर। कुछ परिंदे पानी में तैर सकते हैं और इसका एग्जांपल है डक। बतख को आप लोगों ने देखा होगा। बतख के जो फीट होते हैं उसको वेब्ड फीट कहा जाता है, वेब फीट, क्योंकि बतख के उंगलियों में एक बारीक पर्दा मौजूद होता है जिसको वेब कहा जाता है। इस तरह जो आगे की तरफ 3 उंगलियां होती हैं उसमें इस तरह एक पर्दा मौजूद होता है जिसको वेब कहा जाता है। तो इसलिए बतख के फीट को वेब फीट कहा जाता है। इस पर्दे का फायदा यह है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि बतख आसानी से क्या कर सके, ज्यादा पानी पीछे की तरफ धकेल कर सके और आसानी से पानी में आगे हरकत कर सके। ठीक है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। कुछ परिंदे उड़ नहीं सकते और उसको रनिंग बर्ड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल कीवी, ऑस्ट्रिच एटसेट्रा। ऑल बर्ड्स ले एग्स। तमाम परिंदे अंडे देते हैं, यानी परिंदों में रिप्रोडक्शन अंडों के जरिए होता है, अंडों के जरिए। और इस तरह के एनिमल्स या इस तरह के वर्टिब्रेट्स को ओविपेरस कहा जाता है। ओविपेरस एनिमल्स या ओविपेरस वर्टिब्रेट्स। ठीक है। तो बर्ड्स क्या है? ओविपेरस वर्टिब्रेट्स हैं, यानी ये अंडे देते हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इसका क्या मतलब है? फिश के बारे में हमने ये कहा था कि फिश कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। एम्फीबियन के बारे में भी हमने ये कहा था कि एम्फीबियन भी कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट हैं। रेप्टाइल्स के बारे में भी हमने ये कहा था कि ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं।
कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स का मतलब ये है कि ये सब अपने बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख सकते। इनके बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। जब बाहर का टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी ऊपर चला जाता है। जब बाहर का नीचे चला जाता है तो इनके बॉडी का भी नीचे चला जाता है। तो ये क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन बर्ड्स वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स का मतलब ये है कि परिंदे अपने बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार रखते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तब भी परिंदों के बॉडी का टेम्परेचर बरकरार रहता है। तो परिंदे क्या हैं, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पैरो, कीवी, पिजन, पैरट एटसेट्रा, ये सब परिंदों के एग्जाम्पल हैं। तो ये लेक्चर था बर्ड्स के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।